मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है, क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने 1000 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कराए थे, जिसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे दे दिया गया है। अब उन क्वेश्चन में से ये कुछ गोल्ड क्वेश्चन है जहां पे आप अटक सकते थे, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर देख लिएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फटाफट इसको देखिए और इसी के हिसाब से अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड फिल आउट द करेक्ट ऑप्शन विथ एक्स एंड वाई। फिल आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वैस्कुलर प्लांट फर्स्ट ओरिजिनेटेड। वैस्कुलर प्लांट सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुए थे? वैस्कुलर प्लांट तुम्हारा जो ओरिजिनेट हुए थे सिलूरियन, ठीक है। डेवोनियन में तुम्हारा फिश था, ठीक है। तो सिलूरियन, ये भी ऑप्शन यहीं से आ गया, तो ऑप्शन यहीं से हो गया, ठीक है। हर्बेसियस लाइकोपॉड एंड एब्सॉर्बेंट लाइकोपॉड इवॉल्व फ्रॉम जोस्टेरोफाइलम इन कौन सा एरा? तुम्हारा पेलियोजोइक एरा था। ये टेबल का है, ठीक है। टेबल का क्वेश्चन है, इसको भी डालो गोल्ड क्वेश्चन में। टेबल देखोगे वहां से तुमको दिख जाएगा। ड्यूरिंग फरो फॉर्मेशन द एनिमल सेल देर इज a collection of microtubule on the equatorial plate. Hence the formation of contractile ring takes place. The contractile ring is made up of troponin and keratin protein. The contractile ring is made up of troponin and keratin protein. फरो फॉर्मेशन में क्या होता है? फरो फॉर्मेशन में कलेक्शन ऑफ माइक्रो फिलामेंट होता है। कलेक्शन ऑफ माइक्रो फिलामेंट होता है, ठीक है। और अगेन जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है वो बना होता है एक्टिन एंड मायोसिन का। तो ट्रोपोनिन और केराटिन नहीं होगा। तो आंसर तुम्हारा फोर्थ हो गया। इसको भी गोल्ड क्वेश्चन में डाल दो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अ फीमेल इज मेंटली रिटार्डेड with small round head, furrowed tongue, partially open mouth and broad palm crease। ठीक है, अब देखो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए फीमेल डाल दिया है, ठीक है। फीमेल से कोई मतलब है नहीं इसमें। इट इज डाउन सिंड्रोम, है ना। इट इज डाउन सिंड्रोम, सिर्फ तुमको फीमेल बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट फिर भी डाल देते हैं, फीमेल डाल दिया है तो इसलिए मैं इसको डाल देता हूँ गोल्ड क्वेश्चन। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑक्यूपाई द ट्रॉपिक लेवल। इंसेक्टिवोरस प्लांट, प्लांट की बात कर। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑक्यूपाइज कौन सा ट्रॉपिक लेवल? तो देखो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल तो प्रोड्यूसर है। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है तो खाना तो अपना बना रहा है कुछ हद तक, तो प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट आया, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। और उसके बाद फिर से इंसेक्ट को खा रहा है अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये T3 आ जाएगा। आंसर तुम्हारा क्या आ गया? आंसर तुम्हारा क्या आ गया? 3। अगेन ये भी डाल दो गोल्ड क्वेश्चन। इंसेक्टिवरस प्लांट सिर्फ अपना नाइट्रोजन नीड के लिए क्या होता है? इंसेक्ट ट्रैप करता है, बट बाकी खाना अपना बनाता है वो। ये नहीं कि सिर्फ इंसेक्ट खाता है, ठीक है, वो अपना खाना बनाता है। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ इंसेक्ट खाता है। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए marries a woman with blood group B if the child has blood group O। तो जीनोटाइप क्या है? दोनों हेट्रोजाइगस है ना, बोथ आर हेट्रोजाइगस। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी डाल दो गोल्ड क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है। देखो सिंपल है ना, अगर ये होगा आई ए, स्मॉल आई होगा, आई बी स्मॉल आई हो जाएगा। तो आई ए आई बी, उसके बाद आई ए आई
IBI और स्मॉल आई, तभी ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। अगर दोनों हेटेरोजाइगस है, दोनों हेटेरोजाइगस नहीं हुए तो ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन के बाद फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन। तो थ्रोम्बिन के बाद प्रोथ्रोम्बिन आया, गलत है। प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, गलत है। थ्रोम्बोकाइनेज के बाद प्रोथ्रोम्बिन आया, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, ये भी गलत है। तो आंसर तुम्हारा बी आ गया, है ना। 81। देखो भैया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, डालो क्वेश्चन, इस तरह वाले क्वेश्चन करो ना भाई, तभी तो मजा आएगा। क्या बोल रहा है? डीएनए सेगमेंट के बाद 75 साइटोसिन है, 40 थायमिन है। टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट्स इन डीएनए सेगमेंट। कितना प्यारा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट्स इन डीएनए सेगमेंट, टाइम दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 75 साइटोसिन है, तो गुआनिन साइटोसिन बराबर होगा, तो 75 75 75 75, ठीक है, ठीक है। 150 हो गया, और 40 80 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया सर? कितना हो गया सर? कितना हो गया सर? कितना हो गया सर? दैट इज 230 न्यूक्लियोटाइड्स। और फॉस्फेट कितना होगा? फॉस्फेट कितना होगा एक न्यूक्लियोटाइड में? एक फॉस्फेट है, तो टोटल कितना फॉस्फेट हो जाएगा? 230 फॉस्फेट हो जाएगा। आंसर होगा टू। बच्चा वाला क्वेश्चन। 90। देखो ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये भी गुड गुड क्वेश्चन है। डालिए इसको गुड क्वेश्चन, ठीक है। A DNA molecule E. coli in which both strands have N14 is allowed to replicate, ठीक है, in the environment containing N15। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। Both strand had N14, ठीक है, is allowed to replicate in N15, ठीक है। N15 का कलर बदल दो, मान लो N15, ठीक है। 3 रेप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 3 रेप्लीकेशन हो रहा है। तो पहला रेप्लीकेशन में क्या हुआ देखो, हाइब्रिड बना। दूसरा रेप्लीकेशन में क्या होगा, देखो, दो लाइट और 2 हाइब्रिड, ठीक है। तीसरे में क्या हो जाएगा? तीसरे में क्या हो जाएगा? 6 लाइट और 2 हाइब्रिड। तो हाइब्रिड तो 2 ही है ना, N14 किस में? हाइब्रिड में होगा। तो कितना हो गया? 2। चाहे कितना भी होता, ये हाइब्रिड 2 ही रहता, है ना। तो इतना लंबा करने का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम क्वेश्चन देखोगे ढंग से और वहीं से निपटा दोगे। क्वेश्चन देखोगे ढंग से और वहीं से निपटा दोगे। क्लियर है? इसको डालो हैशटैग गोल्ड क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोल रहा है? अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी सेल्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो भैया इसमें गैमीट्स क्या बनेगा? गैमीट्स यहाँ बनेगा 2 to the power 1, दैट इज इक्वल टू 2 गैमीट ही बन रहा है यहाँ पे। सिंपल, कितना गैमीट बन रहा है? 2 गैमीट बन रहा है। सेल्फिंग किया तो 2 to the power 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 2 4, तो टोटल क्या बनेगा? जब भी बनेगा तो 4 बनेगा, तो 4। तो कितना फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा? फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, दैट इज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? देखो इसका क्या गैमेट बनेगा, इस तरह से बनेगा ना। इसका गैमेट अगर बनाओगे तो ये बनेगा कैपिटल ए सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी
और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल सी। तो ये तुम्हारा एक एक्सप्रेशन करेगा, बाकी तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो सेम ही रह गया, है ना। तो 3:1 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक, विच ऑफ द गिवन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशंट अंडर एरोबिक कंडीशन। याद रखना, देखो इस पे सवाल आता है। ठीक, फैट 0.7, प्रोटीन 0.9, कार्बोहाइड्रेट 1। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में मैलिक एसिड का 1.33 होता है, ऑक्सैलिक एसिड का 4 होता है। ये 0.7 होगा और ये 1 होगा। तो आंसर तुम्हारा 2 हो गया। इसको भी डालो गोल्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इफ एलियन डीएनए इज इंसर्टेड इन लैग जेड जीन, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो कॉलोनी है कलरलेस कॉलोनी बनाएगा। ठीक है, कलरलेस कॉलोनी बनाएगा, तो इट इज विल बी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड व्हाइट कलर। देखो इंसर्शन इनएक्टिवेशन की बात कर रहा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको डालो गोल्ड क्वेश्चन, समझो कॉन्सेप्ट। अरे नहीं ना भाई, सुनो सुनो सुनो, क्या होता था? एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता था जिसको एक्स गैल कहते थे। इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है तो कलर होता था ब्लू। अगर बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बन रहा तो कलर होता था व्हाइट या कलरलेस। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बदले जेड जीन के बदले हम कुछ इंसर्ट डाल रहे हैं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो अगर इंसर्ट है तो जेड जीन नहीं है, जेड जीन नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो कलर क्या होगा? व्हाइट। तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो कलर होगा व्हाइट। ठीक है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा और कलर हो जाएगा तुम्हारा इसका व्हाइट। ठीक है, 30 वाटर सॉल्युबल बार बार इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंथोसियानिन तुम्हारा वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारा तुम्हारा लिपिड सॉल्युबल है, बाकी सारा तुम्हारा लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ। ये गोल्ड क्वेश्चन तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओशन का प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन है। ठीक है, बायोस्फीयर का 170 बिलियन टन। ठीक है, तो क्या हो गया? तो कितना हुआ? तो 55 माइनस 170 115 हो जाएगा। दैट इज टेरेस्ट्रियल का। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इसको भी डाल दो गोल्ड क्वेश्चन में। घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा है, आई होप इतना घुमा हुआ तो तुम बर्दाश्त कर लोगे। 44 देखो, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार टोटल इंसिडेंट में? अब देखो टोटल इंसिडेंट का कितना होता है? 50% पार होता है। ठीक है, 50% पार होता है और पार का 2 से 10% यूज करता है प्लांट। तो अब यहां बोला मोर देन 50%, मोर नहीं बढ़ता, लेस भी में ही आएगा। ठीक है, तो ए इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, लेस देन यूज कर लेना इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखो, अगर मोर और लेस में क्वेश्चन आ जाए तो लेस मार्क करना। ठीक है, गोल्ड क्वेश्चन में मैं डाल देता हूँ, तुम्हारा रिवीजन में काम देगा। ठीक है, चलिए 49 देखो भाई, इस पे तो सवाल आएगा ही आएगा, इसको डभी डालो गोल्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इस पे सवाल आएगा ही।
ठीक है। क्लोरोफाइल से स्टार्च, क्लोरोफिल ए, बी, है ना, और कैरोटीन। ठीक है। ये तुम्हारा फियोफाइट से ब्राउन एल्गे है। ठीक है। ठीक है, ए डी, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है। तो क्लोरोफिल ए बी, फिर उसके बाद स्टार्च, फिर ब्राउन एल्गे, और फिर फ्लोरिडियन स्टार्च। प्लीज ये टेबल देख लीजिएगा, एल्गे पे सवाल आएगा, यहां से सवाल आएगा आएगा। ठीक। इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन, कलर ब्लाइंड वुमेन है, मैरिज अ नॉर्मल मैन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड? ध्यान से देखो, कलर ब्लाइंड वुमेन, एक्स सी एक्स सी, नॉर्मल मैन एक्स वाई, तो एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स एक्स सी, और एक्स सी वाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन्स, तो सन ही पूछता है ना, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सन? 100% कलर ब्लाइंड है, सारे सन कलर ब्लाइंड है। प्रोजेनी पूछता तो 50% होता, सन पूछ दिया तो 100% ऑफ द सन्स आर कलर ब्लाइंड, 100% ऑफ द सन्स आर कलर ब्लाइंड। इसको भी डाल दो प्लीज गोल्ड क्वेश्चन में। ठीक है सर। 72, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपन सर्कुलेशन एनालिट्स और कॉर्डेट्स में क्लोज होता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट ए बी एंटीजन कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, आईजीजी क्रॉस करता है। एंजाइना कैन बी ऑब्जर्व इन इंडिविजुअल्स ओनली इन ओल्ड एज ग्रुप। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल इज 5 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट तुम्हारा ठीक है, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट वाला स्टेटमेंट ये तो सही है। ठीक है। ये ऑप्शन कैसे दिया है? ऑप्शन कैसे दिया है ये? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, नंबर बताना था मुझे लगता है। ठीक है, ये कैनॉट क्रॉस, ये आईजीएम होता है, ठीक है, ये क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक। जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही होगा, तो 3 गलत है, मुझे लगता है 3 हो जाएगा ऐसे करके ना, हाँ ए बी सी होगा ना, वही। अरे वैसे दिया हुआ है, मतलब ए उल्टा कर दिया है, ए कर दो 1, बी कर दो 2, सी कर दो 3, और 4 कर दो डी, तो 3 गलत है ना, तो सी हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन कर। अच्छा क्वेश्चन, इसको भी डालो गोल्ड क्वेश्चन। ठीक। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एंटीबॉडीज होते हैं ये आईजीजी क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा से, आईजीएम क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है। 74, पेंटोस शुगर है, ये राइबोस शुगर है ना, इट इज अ राइबोस शुगर। देखो, 1 2 3 4 5, नहीं यार 6 हो गया ना, राइबोस नहीं है, राइबोस नहीं है, हेक्सोज है ये तो। 6 है देखो, 1 2 3 4 5 और 6 ग्लू, तो हेक्सोज है। ठीक है। तो ये गया, ये गया, सुक्रोज तुम्हारा डाइसेक्राइड होता है, सुक्रोज तुम्हारा डाइसेक्राइड होता है। ठीक है। ठीक। तो ये तुम्हारा ग्लूकोज आ गया आंसर। इसको डालो गोल्ड क्वेश्चन, ध्यान से देख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एंजियोटेंसिन 2? इट इज अ पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। एक्टिवेट्स द एड्रिनल, एक्टिवेट द पीसीटी, पीसीटी में कोई रोल नहीं होता, याद रखना, ठीक है, इट हैज नो रोल इन पीसीटी। ठीक है।
और ये बीपी भी इंक्रीज करेगा, तो इट डिक्रीजेज बीपी, ये भी गलत है। 3 and 4 आर रॉन्ग। इट विल एक्टिवेट डीसीटी होगा, ये पीसीटी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन गलत है, देख लेना इसको, ठीक है। बोथ 3 and 4 आर रॉन्ग, ठीक है। बोथ 3 and 4 आर रॉन्ग, ध्यान रखना, ठीक है। बोथ 3 and 4 आर रॉन्ग, ठीक। इट एक्टिवेट डीसीटी, डीसीटी नॉट पीसीटी, ठीक है। यहाँ पे डीसीटी होगा, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को भी डाल दो गोल्ड क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, इसको गोल्ड क्वेश्चन में डाल दो। 96, देखो भैया ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो सीनोजोइक एरा में तुम्हारा क्वाटरनरी पीरियड आ गया, ठीक है, और टर्शरी पीरियड आ गया, ठीक। मीजोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस हो गया ना, ठीक है। पर्मियन, सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। और ये आएगा पेलियोजोइक एरा पे, पेलियोजोइक एरा पे। तो तुम्हारा ए पेलियोजोइक हो गया, बी तुम्हारा कार्बोनिफेरस हो गया, सी तुम्हारा क्रिटेशियस हो गया। गोल्ड क्वेश्चन में डालिए इसको, ये टेबल देखिएगा, ठीक है। ये टेबल देखिए 98। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इस तरह का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे अगर मुझे आ गया तो, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट करना सीखोगे तभी तुम्हारा होगा काम खत्म, ठीक है। हमको ये पता है जीयूजी मेरा वो कोड करता है वैलिन के लिए, हमको ये पता है कि जीयूजी मेरा कोड करता है वैलिन के लिए, तो 6, ठीक है। 6 कहीं दिया है तो वैलिन इसमें है ही नहीं, तो 6 जहां भी दिया होगा वो ऑप्शन चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मैंने यहां से अभी तक एलिमिनेट कर पाया, अगर मान लो कि तुम्हें नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है। GAA और GAG मेरा कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, तो GAA तो 4 का 3 है, ठीक है। 4 का 3 देखोगे तो ये 5 गया, ये गया। तो सिर्फ ग्लूटामिक एसिड की मदद से, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड की मदद से तुमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें क्वेश्चन आएगा इस तरह से, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन आएगा मान लो किसी का भी, तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके बिना जाने के। ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स है? 12 पेयर, 24 टोटल। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वो वन ऑफ दोस क्वेश्चन है जो गलती करवा सकता है। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट कुछ बड़ा नहीं है, पर 12 पेयर होते हैं। हम 12 में जाएंगे सीधा आंसर ढूंढने, हमें पता है 12 पेयर होते हैं। पेयर लिखा नहीं हुआ, 12 पेयर मतलब 12 into 2 आंसर जाएगा 24, आंसर जाएगा 24। तो ये वो क्वेश्चन है जो जब मैं नीट देती थी तो मैं ऐसी बहुत सिली मिस्टेक करती थी। अब खैर मैंने ये कम कर दिया, पर हाँ ऐसे क्वेश्चन हमसे। असर्शन कह रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से हमने एंसेस्ट्रल वाइल्ड बफेलो से इंडियन ब्रीड्स बनाई है, जैसे साहिवाल। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन बाद जो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें दिया हुआ है कि हमने ऐसा किया है, हम ब्रीडिंग से आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ब्रीड्स बना रहे हैं, साहिवाल बनाई है। पर ये फिर भी गलत है क्योंकि साहिवाल बफेलो नहीं है, काऊ है। गलत है ये, इसलिए गलत है। छोटी सी गलती करी है इन्होंने। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ना, इतनुक सी छोटी सी गलती कर दी है आपको पागल बनाने के लिए। तो ये काऊ होती है, बफेलो नहीं होता। ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 15 साल के लिए किया था। 7 से 8 साल बेटा, 15, इतना लंबा भी नहीं गया था। 1856 से 1863 डेट भी गलत दी हुई है। तो असर्शन भी गलत है। रीजन हॉर्मोन्स आ गए। असर्शन कह रहा है कि ऑक्सिन जो है वो फ्रूट और लीफ को अर्ली स्टेजेस में ड्रॉप होने नहीं देता। रीजन कह रहा है कि जो ओल्डर और मच्योर लीफ होती है उनका वो ऑब्सीशन करवाता है। मैंने आपको बोला ना ऑक्सिन बहुत स्मार्ट है। जो यंग लीफ है उन्हें गिरने नहीं देगा, जो ओल्डर है उनका ऑब्सीशन करवाएगा। दोनों करेक्ट है, पर ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दो अलग अलग बातें हैं, आंसर 2 होगा। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर 2 होगा। 2 स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आ गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी, 43 पर चलो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी, PS1 की,
तो PS1 की पीक किस पर आती है? 700 नैनोमीटर, क्योंकि उसका क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसको P700 भी कहते हैं। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो PS2 से एसोसिएटेड होता है, दैट इज लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। नहीं बेटा, इनर साइड, थाइलाकोइड की इनर साइड पर होता है, ल्यूमेन की तरफ पानी टूटता है, बाहर की तरफ नहीं। ड्रॉ किया था मैंने कल परसों जब आपको पढ़ाया था ये प्लांट फिजियोलॉजी, देख लेना उसमें, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा 2। 43 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिर्फ इनर और आउटर पे थोड़ा सा खेल गया आपके साथ, ठीक है, बढ़िया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको 2 ब्लैंक दिए हुए कॉकरोच के बारे में, कल ही पढ़ा है हमने। कॉकरोच में 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हिपैटिक सीके। ये हिपैटिक सीके कहाँ होती है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। वहीं मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 से 150 येलो कलर के धागे होते हैं, उन्हें कहा जाता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। इस पर क्वेश्चन आने के इस साल चांसेस हैं 2024 में, इसको मार्क करना। कॉकरोच से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। दोनों किसी ना किसी जंक्शन पे सीक्वेंस में, कौन सा किस जंक्शन पे, इस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसका क्या फंक्शन है उस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो फोरगट और मिडगट के बीच में हिपैटिक सीके मिलता है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिलता है, ये बात याद रखना। तो 89 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? The reaction rate of salivary amylase on starch decreases on concentration of chloride ions is reduced. Which of the following describes the role of chloride ion? अब देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ salivary amylase on starch का एक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। कब? जब salivary आइलैंड, जब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन कम हो जा रहा है। तो क्या है ये को फैक्टर है, मेटल आयन के साथ होता था, को फैक्टर्स होता था, ठीक है। जैसे जिंक के लिए प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज था, तो आंसर तुम्हारा सी आएगा, आंसर तुम्हारा सी आएगा, ठीक है। ये भी डाल दो गोल्ड गुड क्वेश्चन में, ठीक है सर। 67. If you examine the reproductive system of a normal human female before she undergoes puberty, if you examine the reproductive system of a normal human female before she undergoes puberty, which of the following you do not expect to find? Before puberty ओवरी होगा ही, प्राइमरी oocyte भी होगा और ओविडक्ट भी होगा। कॉर्पस ल्यूटियम देखने को तुमको नहीं मिलेगा, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम तुमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं स्टार्ट हुआ। ओव्यूलेशन तुम्हारा प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा, तो आंसर तुम्हारा ए हो गया, है ना। इसको भी डालो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको गोल्ड क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डालो गोल्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? करेक्ट सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, ठीक है, कितना? 60 to 65%। इसके बाद तुम्हारा आएगा लिम्फोसाइट्स, कितना? 20 से 25%, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आएगा मोनोसाइट, कितना? 6 से 8%। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा इओसिनोफिल, कितना? 2 से 3%। और उसके बाद तुम्हारा आएगा बेसोफिल, कितना? 0.5 to 1%, ठीक है। सॉरी, कहाँ मार्क कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल और बेसोफिल। क्लियर? 71। 78। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है।
ये यूरिक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट होगा। मायोसिन कभी स्लाइड नहीं करता, स्लाइड करता है एक्टिन मायोसिन के ऊपर, कॉमन सेंस, ठीक है। एज रिलेटेड शॉर्टनिंग, एज रिलेटेड नहीं होता, ये जेनेटिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया अगर ईस्ट्रोजन कम होता है उसके कारण, तो आंसर 4 हो गया, ठीक है। इसको भी डालो गोल्ड क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या है भैया, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन थेरेपी, अच्छा क्वेश्चन है, इसको डालो गोल्ड क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस फॉर जीन थेरेपी, ठीक है। तो पहला तो हमको एनिमल सेल में डालना है, तो नॉर्मल जीन का आरएनए वर्जन डालेंगे हम रेट्रोवायरस में, बिल्कुल सही, यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर, तो पहला हो गया, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद उसको इन्फेक्ट करने देंगे हम मैरो सेल को, होस्ट सेल के पास भेजे, दूसरा, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद वायरल डीएनए इंसर्ट करेगा अपना क्रोमोसोम, और उसके बाद ये सेल को हम पेशेंट के बोन मैरो में डाल देंगे, ठीक है। DCB, यही हो रहा ना। क्या होता था, क्या होता था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम जीन डाल दें, तो हमको जीन डालना है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो हम पेशेंट के मैरो सेल में डालेंगे, है ना, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इसको डालो गोल्ड क्वेश्चन में, इसको डालो गोल्ड क्वेश्चन में। क्या है देखो भैया, इन CH in which is double standard 17% of the bases are shown to be cytosine, ठीक है। तो 17% अगर साइटोसिन है तो गुआनिन भी कितना हो जाएगा, 17%, है ना। गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो 34 चला गया, है ना, 34 चला गया, बचा कितना 66, तो 33% बच गया। तो एडेनिन तुम्हारा 33% हो गया, और थायमिन तुम्हारा 33% हो गया, आंसर हो जाएगा पहला। इजी है, 4 गाउस रूल पे सवाल इस तरह के आते हैं। थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन्स, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, तो थिन मतलब एक्टिन है, तो एक्टिन में क्या आ जाएगा, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, फिलामेंटस एक्टिन का पार्ट है, तो आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। गुड क्वेश्चन, इसको डालो गोल्ड क्वेश्चन में, ठीक है। जरा क्वेश्चन नंबर 38, डाइकोट की स्टेम और मोनोकोट की स्टेम किसके बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं की जा सकती। पिथ के बेसिस पर तो की जाती है क्योंकि डाइकोट में पिथ होता है, मोनोकोट में नहीं होता। एंडोडर्मिस के बेसिस पर भी कर सकते हो, है ना, एंडोडर्मिस के बेसिस पर भी कर सकते हो क्योंकि मोनोकोट में नहीं होता, डाइकोट में होता है। और पूछा भी प्रेजेंस है, प्रेजेंस है, होना चाहिए। एंडार्च तो दोनों में ही होता है, वो तो कोई बात ही नहीं रहेगी। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पे कर सकते हैं क्योंकि मोनोकोट के पास स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है और डाइकोट के पास रिंग शेप में होते, दोनों के पास है वेस्कुलर बंडल, होते दोनों के पास है। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ये पिथ और एंडोडर्मिस ऐसी चीज है जो कि एब्सेंट है मोनोकोट में, तो फिर उसमें तो कभी प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्या बेसिस बनेगा, बनेगा ही नहीं। हाँ, वेस्कुलर बंडल ऐसी चीज है, दोनों में होती है, एक में स्कैटर्ड होती है, एक में रिंग लाइक होती है। स्कैटर्ड होगी तो मैं समझ जाऊंगी मोनोकोट है। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आपको ये चीज भी देखनी थी कि प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसको मैं मार्क कर रही हूँ गोल्ड क्वेश्चन में, इसको हम मार्क कर रहे हैं गोल्ड क्वेश्चन में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, जो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है हेमिकोडेटा में, वो एक्सक्रीशन में मदद करता है। क्वेश्चन पक्का रिपीट हो सकता है कि प्रोबोसिस एक्सक्रीशन में मदद करने वाला एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी रख रहा है इस बार रिपीट होने की, बता रही हूँ मैं आपको इसको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 76। आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही स्पैमर से, हो रही है तो मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, नहीं तो बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है।
76 देखो, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया था 2 तरीके के सिस्टम है, एक वाटर कैनाल सिस्टम, एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कैनाल सिस्टम तो पोरीफेरा में होगा, तभी इन्होंने पहला ऑप्शन पोरीफेरा दिया ताकि आप गलती करो, लेकिन वैस्कुलर वाला इकाइनोडर्मेटा में होता है, कैनाल वाला पोरीफेरा में होता है। मार्क कर लो, गोल्ड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कोई 10वीं बार तो मैं ही रिपीट कर रही होंगी ये बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैनाल लिखा होगा तो पोरीफेरा, वैस्कुलर लिखा होगा तो इकाइनोडर्मेटा, तो ये इकाइनोडर्मेटा में होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम है या तो लोकोमोशन में मदद करना, या प्रे को पकड़ने में मदद करना, या फिर रेस्पिरेशन में मदद करना, ये 3 इसके फंक्शन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मैं जूम इन कर रही हूँ, आपको फिर से क्या बताना है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को सर्कल करो। आरक्यू फैट का लेस देन यूनिटी यानी लेस देन 1 होता है, बिल्कुल सही बात है, 0.7 होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी एसएलपी ग्लाइकोलिसिस में होती है, बिल्कुल होती है, 2 बार होती है, नंबर 6 में, नंबर 7 में 2 बार होती है, आपको आपके पास 7 और 10 में, सॉरी 2 बार होती है आपके पास, और 4 एटीपी मिलते हैं। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो क्रेब्स साइकिल में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तभी तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो मुझे चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए। बेटा फोटो मतलब लाइट, और लाइट रिएक्शन या लाइट की प्रेजेंस में एटीपी के बनने का माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ लेना देना नहीं होता, उसका लेना देना क्लोरोप्लास्ट से होता है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा 4। देखो छोटी सी चीज पे इन्होंने आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करी, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं गोल्ड क्वेश्चन में, क्योंकि हमें लगता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो हो ही रहा है, एटीपी बन रहा है, सही होगा, पर फोटो लिख दिया, फोटो मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, Who concluded that presence of cell wall is a unique character of plant cell? किसने ये बात बताई थी कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, उनके पास सेल मेम्ब्रेन के सिवा एक सेल वॉल भी होता है। तो सेल वाले चैप्टर में जो 2 साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी दी, श्लीडन एंड श्वान एक जोलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल पे काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट के पास सेल वॉल भी होता है। तो यही बात है, बच्चों को अक्सर लगता है कि ये तो बॉटनिस्ट ने बताया होगा क्योंकि प्लांट की बात हो रही है, पर प्लांट की सेल वॉल के कैरेक्टर यूनिक होता है, सिर्फ प्लांट में होता है, ये श्वान ने बताया था। तो ये सिली मिस्टेक मत करना, आंसर हो जाएगा 2। हालांकि अगर आपने एनसीईआरटी रीड करी होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी क्या होता है, ये ऐसी चीज है जो कि आपके दिमाग से निकल सकती है, इसीलिए मैं इसको गोल्ड क्वेश्चन में मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ओवरलुक हो सकती है और वहीं सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बात प्लांट की है, बताई श्वान। क्वेश्चन नंबर 56, अगर मैं प्रोन में एक्सक्रीशन की बात करूं, प्रोन क्या है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, या तो एंटीनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। याद रखना, प्रोन पूछे या क्रैब पूछे, जान पूछ के इन्होंने फर्स्ट में मेलफिजियन ट्यूब्यूल दिया, ये गोल्ड क्वेश्चन है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और तुरंत उसको आंसर करें। पर बेटा प्रोन पूछा है, माना आर्थ्रोपोडा है पर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा के पास ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड होता है, और आंसर हो जाएगा। एक 28 ईयर ओल्ड विमेन है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 44 डेज हैं। आपको क्या लगता है, ऑन रफली विच डे ऑफ हर साइकिल शी शुड हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, वो फर्टिलाइजेशन करवाना चाहती है, तो कौन से डे पे उसको कॉइटस करना चाहिए। तो बेटा आप जानते हो 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। मुझे नहीं पता है कितने बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता मैं ट्रिक बता देती हूँ। जितने भी डेज दिए हो ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्वेश्चन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताएगा। अब नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की। अब क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें बताया कि 44 डेज है, वो लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की नहीं है, लंबी मेंस्ट्रुअल साइकिल है 44 डेज। ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि अगर आप फर्स्ट डे से लेकर 44 डे पे जाओ तो लास्ट में से 14 माइनस करो, वो आपका फर्टाइल पीरियड होगा। ये ट्रिक है बेटा, वो आपका फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल डे होगा। अब आप 44 में से 14 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30th डे। तो इसका मतलब उसको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 30th डे पे फर्टिलाइजेशन करना चाहिए, 30th डे पे कोइटस करना चाहिए फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो आप प्लीज यहां से 14 माइनस करना, ऐसा नहीं कि आप आगे से 14 डे कैलकुलेट करेंगे, आप पीछे से 14 माइनस करेंगे, वहां से आपको फर्टाइल पीरियड मिलेगा। आंसर होता है 30। ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा नहीं जाता, पर हाँ ये अंडरस्टूड सी चीज है और इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यस शागिल ने पहले बोल दिया दिस इज अ गोल्ड क्वेश्चन। यस बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर, दिस इज अ गोल्ड क्वेश्चन। समझ आया निलय, कुछ नहीं करना, जितना भी आपको डे दिया होगा उसमें से बस 14 माइनस कर देना, दैट इज ऑल, आंसर आ जाएगा आपके पास, नहीं करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दूं तो ये कौन सा मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है? क्या इसे वेसेक्टोमी कहते हैं? नहीं, इसे तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या ये बैरियर मेथड है? नहीं, बैरियर मेथड में क्या है, कॉन्डम्स हो गई, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, वॉल्ट्स, ये सब होते हैं। क्या इससे आप ओव्यूलेशन रोक रहे हो? नहीं। क्यों, ओव्यूलेशन किसने रोका है इसमें?
ओव्यूलेशन तो हो ही रही है ना, बस हाँ ये बर्थ कंट्रोल का एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, तो एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखो 72, इनमें से सारी इन वीवो टेक्निक है एक्सेप्ट मतलब कौन सी इन वीवो नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो स्पर्म्स है वो फीमेल बॉडी में डाले जाते हैं, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर है इन वीवो। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी यूट्रस के अंदर हो रहा है, इन वीवो। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर भी गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में भेजा जा रहा है, इन वीवो। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब ये न्यूक्लियस है फीमेल का, आप इंजेक्शन से इंजेक्ट कर रहे हो, ये बॉडी के बाहर होता है बेटा, ये इन विट्रो होता है। तो जो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है वो इन विट्रो होता है, आंसर हो जाएगा 4। अगला देखो 73 देखो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या था, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी उससे पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सारे बिस्टिन बिटुलेरिया किस कलर के थे, व्हाइट कलर वाले सेलेक्टेड होते थे, और उसके बाद डार्क मोथ सेलेक्ट हो रहे थे। तो 2 पीक बनेंगी, अगर आप पीक बनाएंगे तो 2 पीक बनेंगी, या तो डार्क या फिर व्हाइट। इसको हम कौन सी स्टेबलाइजेशन कहते हैं, डायरेक्शनल। इसको हम कौन सी नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, डायरेक्शनल। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब या तो ये बन रही है या फिर वो बन रही है। एक बार कर्व ऐसे बनेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कर्व बनाओगे तो ऐसे बनेगा, इसको डायरेक्शनल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, याद रखना, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, बिल्कुल सही आंसर करियो बेटा, वेरी गुड। इनकरेक्ट बताना, एकदम सही आंसर करने की ऐसी कोशिश करते रहो, ठीक है। अगर मैं ऑक्टोपस और मैमल की आई की बात करूं तो ओरिजिन तो सेम है नहीं, पर सेम काम कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। सारे वर्टिब्रेट्स के 4 लिम्स की बात करूं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, होमोलोगस होते हैं। इंसान के किसी बच्चे में अचानक से पूंछ आ जाए, वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, वो एटाविज्म है। ये एटाविज्म होता है कि अचानक से हमारे बच्चे या हमारी स्पीशीज कुछ ऐसा शो करने लग जाए जो हमारे एंसेस्टर्स के पास थी, उसे एटाविज्म कहते हैं बेटा। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी बैट, मैन और चीता के हार्ट में होमोलोगस कंडीशन है, आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखो 75। अच्छा, हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन में सबसे कम चांसेस किसके हैं चेंज लाने के। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता था जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये 5 चीजें हैं जो मुझ में चेंज लाएगा। और वो कहता था कि अगर मेरे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है तो रैंडम मेटिंग करो। तो मतलब रैंडम मेटिंग तो उसको चाहिए बेटा, उसकी नीड है। रैंडम मेटिंग से उसमें कभी चेंजेस नहीं आते, रैंडम मेटिंग से स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। और क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया, वो पूछ रहे सबसे कम चांस किसके हैं कि वो इस इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा। मतलब आपको कुछ ऐसा बताना था जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, वो रैंडम मेटिंग होती है। ये हुआ ना गोल्ड क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं कि एक सिंपल सी चीज को लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर करके बच्चों को पागल बनाना, इसको कहते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 का 2। अगला क्वेश्चन देखो 79, मैच द फॉलोइंग, बहुत बढ़िया, ऊपर से एनिमल किंगडम और भी बढ़िया। अमीबायसिस एंटामीबा करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंटामीबा है तो अमीबायसिस करेगा। तो 3 मेरे पास 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में हटा दूंगी। सिफिलिस ट्रेपोनीमा से होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था, दोनों में दिया हुआ है। मलेरिया किससे हो रहा है, अच्छा देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कितना बढ़िया मस्किटो का नाम भी दिए, पैथोजन का नाम भी दिया, और पूछा क्या है क्वेश्चन ने, कॉजेटिव एजेंट। एनाफिलीज वेक्टर होता है, पॉजिटिव एजेंट नहीं होता। पॉजिटिव एजेंट तो इसका प्लाज्मोडियम ही होता है। तो आंसर क्या होगा 4। और एलिफेंटाइसिस तो बेटा होता ही है ब्यूकेरेरिया से, वो तो हमें पता ही है कि ब्यूकेरेरिया से होता है। तो आंसर हो जाएगा 79 का 4। बहुत ध्यान से देखना, वेक्टर पूछा है या एजेंट पूछा है, 4 होगा, 3 नहीं होगा बेटा, 4 होगा, 3 नहीं होगा। मस्किटो नहीं बताना, एजेंट बताना है। कर दी ना सिली मिस्टेक, यही तो नहीं करनी थी जो कर देते हो तुम लोग। लिखो इसको गोल्ड क्वेश्चन में, फिर यही तो चीजें हैं जो हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं। वेक्टर थोड़ी पूछा है हमसे, पैथोजन पूछा है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसका कैरेक्टर होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइफ स्पैन तो एक स्पीशीज का कैरेक्टर होता है। अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये बनियन ट्री है, ये बनियन का स्पीशीज तो बहुत लंबा 200 साल जी रहा है, एक स्पीशीज का कैरेक्टर होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो पॉपुलेशन का होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इस पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन में देखा गया कि ये लोग, ये पूरी पॉपुलेशन 70-80 साल तक जीते हैं फिर मर जाते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉपुलेशन की होती है, पर लाइफ स्पैन स्पीशीज का होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तो इन्होंने ना इतने बढ़िया तरीके से ऑप्शंस दे दिए, वरना दिक्कत होती है। गोल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लाइफ स्पैन बोलेंगे तो एक स्पीशीज, एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे तो पूरी पॉपुलेशन। आंसर एवोल्यूशन में अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में, ठीक है, सारे के सारे थीकोडोंट से बने हैं एक्सेप्ट, फिर से वो इंपॉर्टेंट डायग्राम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, एक प्लांट का एक एनिमल का। तो जो एनिमल वाला डायग्राम आप देखोगे वहां नोटिस करना बेटा, ऑलमोस्ट सारे थीकोडोंट से ऊपर जाएंगे, चाहे वो डायनासोर है, चाहे वो बर्ड्स है, चाहे वो क्रोकोडाइल है, चाहे वो मैमल है ना। रेप्टाइल के बाद आप नोटिस करना थीकोडोंट से ही एरो ऊपर जाएगा।
लेकिन उससे पहले जो है, मतलब स्नेक ले लो और लिजर्ड्स ले लो, ये दोनों ना सोरोपसिड से बने हुए हैं। मतलब डायग्राम में दोबारा नहीं बना रही, पर उस डायग्राम को जाकर देखना और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, डायग्राम से कंटेंट बनाया है। सोरोपसिड का एरो ऊपर जाकर स्नेक और लिजर्ड में जाता है, बाकी सबका थीकोडोंट से जाता है। तो इसीलिए मैंने तब भी तुम्हें याद करवाया था कि सोरोपसिड और थीकोडोंट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4। इसको लिख लो गोल्ड क्वेश्चन में, मस्त क्वेश्चन एकदम, इसको लिख लो बेटा गोल्ड क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ जी, साई ने तो बना भी दिया। पोलन ट्यूब में गैमेट है, कौन सा गैमेट है? मेल गैमेट है। क्या बता रहे हैं? 12 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। बेटा न्यूमेरिकल आया, और न्यूमेरिकल वाली चीज लिख लो, हाथों हाथ लिख लो। एक चीज आप लोगों को पता है ना कि अगर मैं एक 2n वाले सेल की बात करती हूँ, या एक डिप्लॉइड सेल की बात करती हूँ, या स्पोरोफाइट की बात करती हूँ, तो उसके अंदर हम हमेशा से कहते हैं कि क्रोमोसोम है 2n और हम डीएनए कहते हैं 2c। अगर मैं गैमीट की कभी भी बात करती हूँ, सोमैटिक सेल की नहीं बात करी, गैमीट की बात करी हूँ, तो गैमीट होता है हेप्लोइड। हेप्लोइड मतलब प्लॉइडी कितनी? n। डीएनए हाफ हो चुका होता है c। ये बात तो पता है ना आपको, ये पता होगी तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात हमें पता होती है। अब यहाँ पर इन्होंने मुझे गैमीट के बारे में बताया कि 12 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है। इसका मतलब वो मुझे ये बताना चाहता है कि c की वैल्यू 12 पिकोग्राम है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं कितना डीएनए होगा पोलन मदर सेल में, वो भी G2 फेज में। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो पोलन बनाने वाली मदर सेल है वो हेप्लोइड है या डिप्लॉइड है। बेटा वो मेन प्लांट बॉडी का हिस्सा होती है, वो डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड के अंदर कितना डीएनए होता है? 2c होता है, देखो मैंने बताया था। तो उसकी मदर में कितना डीएनए होगा? 12 इंटू 2 यानी 24 पिकोग्राम होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है मदर भी कौन से फेज में है? G2 में है। मदर जब तक G1 में है तब तक उसके अंदर 2c डीएनए होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बीच में एक S फेज भी आ गया, अब G2 आया है। तो G2 आपसे पूछा है, G2 तक पहुंचने के लिए बीच में S फेज होके निकला होगा। S फेज का काम क्या होता है? डीएनए को डबल करवाना, डीएनए को डबल करवाना। तो जब आप G2 में होगे तो ऑफ कोर्स आपका डीएनए 2c से कितना हो चुका होगा? 4c हो चुका होगा। मतलब 24 पिकोग्राम को भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 48 पिकोग्राम। 24 इंटू 2 48, आंसर हो जाएगा 2। ये था बहुत ही धांसू वाला गोल्ड क्वेश्चन, समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वाला गोल्ड क्वेश्चन। मतलब अगर किसी को ये भी पता है ना कि चलो ठीक है पोलन मदर सेल तो हमें पता है 2c होता है, उसमें भी इन्होंने आगे G2 पूछा है, रुके नहीं है, 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं, बहुत बढ़िया। स्टील की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या नहीं होता? स्टील क्या होता है? एवरीथिंग इनसाइड टू एंडोडर्मिस। स्टील की डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग, जो भी चीजें आ रही हैं इनसाइड टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो सब स्टील होता है। एंडोडर्मिस के अंदर वेस्कुलर बंडल आता है, पेरीसाइकिल आता है, मेडुलरी रेज आते हैं। एंडोडर्मिस खुद नहीं लेना, उसके अंदर वाली सारी चीजें स्टील होती है। तो एंडोडर्मिस को छोड़ दो, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। 25 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको मैं लिख रही हूँ गोल्ड क्वेश्चन में क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं करना होता। इसको मैं लिख रही हूँ गोल्ड क्वेश्चन में क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना। अगर मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करूं तो वो नॉन साइक्लिक से अलग क्यों है? एज लेटर, फिर से इंग्लिश वाली चीज हो गई। लेटर मतलब आपको ऑप्शन ये देखना है, एक्चुअली लेटर नहीं लैटर बोलना चाहिए, पर इसमें आपको ये देखना है कि नॉन साइक्लिक में क्या होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। NADPH2 बनता है, ठीक है, बनता है। ATP तो दोनों में बनता है, आपको कुछ ऐसा बताना है जो सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनता हो, है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स नॉन साइक्लिक में होता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स मतलब क्या? NADP पॉजिटिव, वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में चाहिए, साइक्लिक में नहीं चाहिए। तो A करेक्ट है, B करेक्ट है, D करेक्ट है, 2 होगा। 28 का आंसर 2 होगा। बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए इसको भी मार्क कर लेते हैं। आपको ये स्टेटमेंट्स देखना है। सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है, हाँ जी। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उसमें 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक करती है, बिल्कुल करती है, पर क्या प्रोडक्ट का करती है? नहीं बेटा, प्रोडक्ट तो बनाती है, सबस्ट्रेट को ब्रेक करती है। सबस्ट्रेट को देखो कितने छोटे से चीज पे कंफ्यूज कर दिया ना, सबस्ट्रेट को करती है। को एंजाइम आपके एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड करता है? नहीं। 3 तरीके के कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड करता है लेकिन को एंजाइम ट्रांजिएंटली बाउंड करता है, और यही इनका डिफरेंस होता है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। A और B करेक्ट है बेटा, 3 होगा। मैं इसको भी मार्क कर रही हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आपको ये हालांकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, पर देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ खेल रहे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेते हैं। 58 का 3 होगा, बहुत बढ़िया, है ना। यही हम इसीलिए इसको मार्क कर रहे हैं। आगे देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 59।
एक ग्राफ दिया है जिसमें एक तरफ आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिया है, दूसरी तरफ परसेंटेज सैचुरेशन दिया है हीमोग्लोबिन का, फीटल के हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का। आपको एबीसी पहचानना है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी नहीं है एनसीईआरटी में। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि ये जो डिसोसिएशन कर्व है ये ऐसा सिग्मोइड बनता है ना। यहाँ आपको ये वाला कर्व दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो शेप आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये शेप आपने कहाँ देखी है? इकोलॉजी के चैप्टर में जहाँ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है वहां देखी है, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये कौन सा कर्व है? ये डिसोसिएशन कर्व है। अगर आपको डिसोसिएशन कर्व कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में मिले ना, ऐसा मायोग्लोबिन में होता है। ये मायोग्लोबिन का फीचर है, इसको याद रखना। जिसने ये चीज नहीं पढ़ी है, वैसे तो आई एम श्योर पढ़ी होगी, नहीं तो मैं बता रही हूँ, ये मायोग्लोबिन है। तो जो सी आपके पास होता है ना, वो मायोग्लोबिन का ग्राफ है, ठीक है। सी मायोग्लोबिन इस ऑप्शन में दिया हुआ है और किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया, सिर्फ इतने में आ गया। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों सिग्मोइड है, चाहे एडल्ट का हीमोग्लोबिन है चाहे फीटस का आप जानते हैं बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है। फीटस के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है। तो जो आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है ना, ये फीटस वाला है, मतलब बी फीटस का हीमोग्लोबिन है और ए हम एडल्ट्स का है। तो आंसर होगा 1, आंसर होगा 1। 59 का आंसर होगा 1। हालांकि पहले आ गया था, मैं इसको भी मार्क कर रही हूँ गोल्ड क्वेश्चन में। 59 का आंसर होगा 1। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी नाइस। इसमें से कौन सा मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन में नहीं ऑब्जर्व करोगे आप? तो ये आपके पास मायोसिन है, ये आपके पास एक्टिन है। और जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो आपके मायोसिन के ऊपर ये जो दोनों एक्टिन है ये एकदम ऐसे पास आ जाते हैं, ओवरलैप भी कर जाते हैं इनफैक्ट। तो ए बैंड हमेशा सेम रहता है, हाँ इसको कहते हैं ए बैंड, वो हमेशा सेम रहता है, सही बात है। सार्कोमियर छोटा हो जाता है, हाँ पहले ये सार्कोमियर था फिर वो डेफिनेटली छोटा हो गया, तो ठीक है। आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, हाँ क्योंकि ये आई बैंड था तो वो अब यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर अब आई बैंड कम हो गया, आई बैंड कम हो गया, ठीक है। एच जोन की लेंथ रिटेन रहती है, नहीं। एच जोन किसको कहते हैं? ये जहां पर कुछ भी नहीं था, जहां एक्टिन नहीं था। अब वो तो जगह छोटी हो गई ना, तो वो कैसे सेम रह रही है? वो तो सेम नहीं रहती, तो आंसर हो जाएगा 4। इस पे पक्का क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैं फिर से गोल्ड क्वेश्चन में मार्क कर रही हूँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। से इनकरेक्ट बताना है हार्मोन के केमिकल नेचर के बारे में। पैनक्रियास से आने वाले हार्मोन पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। थायराइड वाला स्टेरॉइडल नहीं होता, थायरोक्सिन स्टेरॉइडल नहीं है, बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है। बस हाँ इतनी बात होती है कि जनरली मुझे ये पता है कि प्रोटीन वाले हार्मोन सेल में एंट्री नहीं लेंगे, उनका रिसेप्टर बाहर होगा। लेकिन थायराइड एक्सेप्शन है, आइडोथायरोनिन सेल के अंदर एंट्री लेता है, पर वो स्टेरॉइडल नहीं है, ये इनकरेक्ट है। स्टेरॉइडल वो कहीं से भी नहीं है। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, पिट्यूटरी के प्रोटीनेशियस होते हैं, बाकी सब ठीक है, आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, ये मार्क कर लेते हैं इसको गोल्ड क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना बच्चे इसमें सोचेंगे कि अच्छा थायराइड है, सेल के अंदर जाता है, स्टेरॉइडल होगा। स्टेरॉइडल नहीं होता। स्टेरॉइडल में कौन आता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, वो स्टेरॉइडल होता है। पार्चुरेशन मतलब बर्थ गिविंग, ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? कोर्टिसोल, एडीएच तो कभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं आएगा, वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, पार्चुरेशन का नहीं है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, पार्चुरेशन से कोई लेना देना नहीं है। एफएसएचएलएच तो प्रेगनेंसी के दौरान ही कम हो गए थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़े थे। कोर्टिसोल, ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। और दूसरी बात ऑक्सीटोसिन तो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो पार्चुरेशन वैसे ही नहीं हो रहा। तो 99 का 2 होगा।